देखो यार, अगर तुम लोग ब्रॉक लेसनर के फैन हो तो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइस ब्रॉक लेसनर क्राउन ज्वेल पर अपीयर क्यों नहीं होंगे, इसको लेकर बहुत बड़ा खुलासा हो चुका है। लोगन पॉल के WWE के रॉ पर अपीयर होने के बाद लोगन पॉल के मंडे नाइट रॉ पर फ्यूचर कंफर्म हो चुका है। WWE के शिकागो में सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू को लेकर WWE के टिकट्स को एक बार फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है। इस साल सर्वाइवर सीरीज पर वुमेन वॉर गेम मैच होगा या नहीं, इसको लेकर काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। रोमन रेंस सर्वाइवर सीरीज पर उनका टाइटल किसके खिलाफ डिफेंड करेंगे, इसको लेकर भी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो गाइस वहीं ड्रू मैकइंटायर के WWE के लीव करने को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर का बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे लोगन पॉल की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर लोगन पॉल की, तो गाइस ये चीज तो हम सभी लोगों ने आज WWE के मंडे नाइट रॉ पर देखा। आज यहाँ पर WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें यहाँ पर लोगन पॉल और रिकोसेट के बीच में ब्रॉल देखने को मिला था। और जब यहाँ पर लोगन पॉल और रिकोसेट का ये पूरा सेगमेंट चल रहा था, उस समय डोमिनिक मिस्टीरियो भी रिंग के अंदर मौजूद थे। और क्योंकि आज यहाँ पर मंडे नाइट रॉ के ऊपर रिकोसेट और लोगन पॉल के बीच में ब्रॉल हुआ है, तो गाइस इसीलिए अब बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि पॉसिबली लोगन पॉल और रिकोसेट दोबारा राइवलरी करेंगे। बट गाइस यहीं अब रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये कहना है कि लोगन पॉल के रॉ पर अपीयर होने के बाद लोगन पॉल रॉ के अंदर फ्यूड तो करने वाले गए, बट ये फ्यूड रिकोसेट के साथ ना होके बल्कि रिंग के अंदर मौजूद सुपरस्टार डोमिनिक के साथ होने वाली गए। और गाइस आने वाले टाइम के अंदर हमें यहाँ पर लोगन पॉल और डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच में मंडे नाइट रॉ के ऊपर फ्यूड देखने को मिलेगी। और पॉसिबली लोगन पॉल के रे मिस्टीरियो को क्राउन ज्वेल पर फेस करने के बाद लोगन पॉल का अगला टारगेट रे मिस्टीरियो के साथ डोमिनिक होने वाले गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE पॉल और डोमिनिक का मिस्टीरियो का मैच कैसे बुक करती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू के टिकट सेल की। वेल गाइस ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। शिकागो में इस साल WWE के सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू की हाई टिकट डिमांड की वजह से WWE ने सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू की कैपेसिटी को रेज किया था। और गाइस इससे पहले WWE के सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू की कैपेसिटी WWE ने 13,000 से बढ़ाकर करीबन 15,128 कर दी थी। बट गाइस अब यहाँ पर उन टिकट के भी सोल्ड आउट होने के बाद फैंस ने यहाँ पर शिकागो में सर्वाइवर सीरीज को लेकर और भी ज्यादा डिमांड की गई। और गाइस शिकागो में फैंस के इतने हैवी डिमांड के बाद WWE ने एक बार फिर से सर्वाइवर सीरीज के टिकट को रेज कर दिया है, जहां पर अब यहां पर WWE के सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू की ओवरऑल कैपेसिटी WWE ने करीबन 16,860 के बराबर कर दी गई। और गाइस ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि सीएम पंक के शिकागो में रिटर्न होने के रूमर्स के बाद ही शिकागो में WWE के शो के लिए इतनी ज्यादा डिमांड आ रही है। वेल गाइस एक बात तो पक्की गई, अगर यहां पर शिकागो में सीएम पंक वापस नहीं आते गए तो गाइस शिकागो के फैंस WWE की वाट लगाने वाले गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं सर्वाइवर सीरीज पर पॉसिबली वॉर गेम मैच की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, इस साल WWE के सर्वाइवर सीरीज पर वॉर गेम मैच होने वाला है। बट गाइस यही सर्वाइवर सीरीज पर अब वुमेन्स वॉर गेम मैच होने को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये कहना है कि फिलहाल WWE के अंदर इस साल एक ही वॉर गेम के मैच की प्लानिंग चल रही है, जो कि मेल डिवीजन का वॉर गेम होने वाला है। और गाइस फिलहाल के लिए WWE के अंदर वुमेन डिवीजन के वॉर गेम मैच को लेकर WWE के पास कोई भी प्लान नहीं गए। बट गाइस हो सकता है इन फ्यूचर आने वाले टाइम के अंदर WWE वुमेन डिवीजन के वॉर गेम मैच को भी प्लान करे। बट गाइस फिलहाल के लिए WWE के अंदर इस साल हमें एक ही वॉर गेम मैच देखने को मिलेगा, और वो वॉर गेम मैच वुमेन डिवीजन का ना होने वाला है। वेल गाइस ये तो बात है सर्वाइवर सीरीज पर वॉर गेम मैच की। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं रोमन रेंस के सर्वाइवर सीरीज पर टाइटल डिफेंस की। ये बात तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी कल रात की वीडियो में बता चुका हूँ कि रोमन रेंस इस साल WWE के सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू के ऊपर क्रॉस प्रमोशन टाइटल डिफेंस नहीं करेंगे। और गाइस काफी सारे लोगों को जहां ये लग रहा था कि WWE के सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू के ऊपर रॉ के वर्ल्ड चैंपियन सेथ रॉलिंस स्मैकडाउन के वर्ल्ड चैंपियन रोमन को फेस करेंगे, तो गाइस वहीं अब रेसलिंग ऑब्जर्वर ने भी इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि WWE इस साल सर्वाइवर सीरीज के ऊपर क्रॉस ब्रांड प्रमोशन टाइटल मैचेज नहीं करने वाली गए। और ना तो इस साल WWE सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू के ऊपर रोमन रेंस सेथ रॉलिंस को फेस करेंगे, और ना ही WWE के सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू के ऊपर रॉ की वुमेन चैंपियन स्मैकडाउन की वुमेन चैंपियन को फेस करेंगे। और गाइस WWE के करंट प्लान के हिसाब से इस साल WWE के सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर क्रॉस ब्रांड मैचेस देखने को नहीं मिलने वाले गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि अगर इस साल सर्वाइवर सीरीज के ऊपर रॉ वर्सेस स्मैकडाउन के टाइटल मैचेस नहीं होते गए, तो गाइस WWE के सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू के ऊपर WWE
WWE किस टाइप के मैचेस बुक करती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं WWE के अंदर ब्रॉक लेसनर के फ्यूचर की। वेल ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। WWE के इस साल के 4 नवंबर को क्राउन ज्वेल पेपर व्यू के ऊपर ब्रॉक लेसनर अपीयर नहीं होने वाले गए और यहाँ पर ये पहली बार होने वाला है जब WWE सऊदी अरबिया में उनका कोई शो करेगी और ब्रॉक लेसनर उस शो पर अपीयर नहीं होंगे, क्योंकि गाइज इससे पहले WWE ने सऊदी के अंदर जितने भी शो किए हैं ब्रॉक लेसनर उन सभी शोज पर अपीयर हुए हैं। बट गाइज इस बार WWE के क्राउन ज्वेल के ऊपर ब्रॉक लेसनर अपीयर नहीं होने वाले गए और अब यहाँ पर ब्रॉक क्राउन ज्वेल पर काम क्यों नहीं करेंगे, इसको लेकर भी बैक स्टेज से बड़ी अपडेट आ रही है। गाइज WWE के हायर ऑफिसर्स का ये मानना है कि WWE के इस साल के क्राउन ज्वेल पेपर व्यू के ऊपर WWE ऑलरेडी काफी सारे बड़े सुपरस्टार को बुक कर रही गए और गाइज यहाँ पर रोमन रेंस, LA नाइट, कोडी रोड्स, जे उसो जैसे सुपरस्टार्स के क्राउन ज्वेल पर बुक होने के बाद अब WWE कंपनी को नहीं लगता है कि WWE के इस साल के क्राउन ज्वेल पेपर व्यू के ऊपर ब्रॉक लेसनर जैसे बड़े सुपरस्टार की जरूरत है। और गाइज WWE के ऑफिसर्स का ये कहना है कि ऑलरेडी इस साल के क्राउन ज्वेल पेपर व्यू के ऊपर WWE के पास काफी सारे बड़े सुपरस्टार्स है और गाइज इसीलिए इस इवेंट के ऊपर ब्रॉक लेसनर को लाना WWE कंपनी को जरूरी नहीं लगता है। वेल गाइज आपको क्या लगता है, WWE को ब्रॉक लेसनर को क्राउन ज्वेल पर लाना चाहिए था या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ड्रू मैकिंटायर के WWE फ्यूचर की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, क्राउन ज्वेल पर ड्रू मैकिंटायर WWE के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस को फेस करने वाले गए और इस चीज को लेकर भी तगड़ी रूमर है कि पॉसिबली ड्रू मैकिंटायर रॉलिंस को हराकर नए वर्ल्ड चैंपियन बन सकते गए। और यहीं ड्रू मैकिंटायर के चैंपियन बनने के रूमर्स के बाद अब ड्रू मैकिंटायर के WWE के लीव करने को लेकर भी इस हफ्ते बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइज इस हफ्ते WWE के बैक स्टेज से अपडेट आ रही है कि भले ही ड्रू मैकिंटायर WWE के क्राउन ज्वेल के ऊपर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने वाले गए, बट गाइज अभी तक ड्रू मैकिंटायर ने WWE के अंदर उनका नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। और गाइज अब भी यहाँ पर WWE के अंदर ड्रू मैकिंटायर का कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही जल्द एक्सपायर होने वाला है। और गाइज यहाँ पर अगर WWE के अंदर ड्रू मैकिंटायर को WWE कंपनी सही बुकिंग नहीं देती गए तो गाइज पॉसिबली ड्रू मैकिंटायर WWE को लीव करने वाले गए, क्योंकि गाइज रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये मानना है कि AEW कंपनी 100% मैकिंटायर को साइन करेगी और मैकिंटायर को भी ये बात बढ़िया से मालूम है कि वो यहाँ पर WWE को लीव करते गए तो वो AEW कंपनी पर आराम से डेब्यू कर पाएंगे। और गाइज इसीलिए मैकिंटायर भी WWE की तरफ से छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर ना लेके बल्कि मोटे पैसे लेना चाहते गए। बल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या सच में मैकिंटायर WWE को लीव करके AEW कंपनी पर जाते गए या फिर WWE की तरफ से ड्रू मैकिंटायर को मोटे पैसे का ऑफर आता है। बल गाइज आपको क्या लगता है, ड्रू मैकिंटायर को WWE को लीव करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।